पूरी गली में 1.5-2 फुट घुटनों तक पानी भर जाता है। हैंडीकैप है, उनकी व्हील चेयर तक बाहर नहीं जा पाती। यहीं पे फिसल के यहाँ पे हाँ जी हाँ जी। हमारी सरकार बनने दो, आते ही सबसे पहले डाबड़ी एक्सटेंशन मैन का काम करेंगे। 5 तो यहाँ घुटने तक बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, परेशान हो जाते हैं, गिरने का डर रहता है। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ डावड़ी एक्सटेंशन की इस मुख्य सड़क पर, जहाँ पर सड़कों की जो हालत है वो पूरी तरह से बेकार है। घरों के बाहर जो है वो पानी हुआ भरा है। जल भराव की जो समस्या है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे हम जानते हैं यहाँ की मुख्य समस्याओं के बारे में और उन्हें क्या आश्वासन जो है वो दिया गया है नेताओं के द्वारा। तो फिलहाल हम लोगों से ही उनकी समस्या के बारे में जो है वो जान लेते हैं। डावड़ी एक्सटेंशन की ये मुख्य सड़क है और उसका नज़ारा आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बीच में जो सीवर लाइन है वो डली थी और उसके बाद सड़क नहीं बनी है। और देखिए घरों के बाहर किस तरीके से यहाँ पर जो जल भराव है वो होता हुआ आपको नज़र आएगा। और जब तेज़ बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा पूरी सड़कों पर ये पानी भर जाता है। ये काई जमी हुई आप घरों के बाहर देख रहे हैं। सीवर के जो ढक्कन हैं वो आपको टूटे हुए दिखाई देंगे। गलियों की हालत आप देख सकते हैं कि बहुत बुरी स्थिति में जो गलियां हैं वो आपको नज़र आएंगी। हर जगह सड़कें जो हैं वो टूटी फूटी हुई आपको दिखाई देंगी। तो बहुत बुरी हालत है द्वारका विधानसभा के डावड़ी एक्सटेंशन की और लोगों को इनकी वजह से बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। दुर्घटनाएं यहाँ पर होती है, बुजुर्ग गिर जाते हैं, जो विकलांग लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं वो यहाँ पर चल नहीं सकते। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि घरों के बाहर ये काइयाँ जमी हुई है। ये उदाहरण है इस चीज़ का, ये सबूत है इस चीज़ का कि यहाँ पर जो है वो लगातार जल भराव होता रहता है। ये देखिए, तो ये हालत है डावड़ी एक्सटेंशन की सड़कों की। और हर जगह आपको सड़कों पे गड्ढे ही गड्ढे जो हैं वो देखने को मिलेंगी। जल भराव यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। अभी हालांकि कम दिखाई दे रहा है, लेकिन जब ज़ोरदार बारिश का समय होता है तो बहुत ज़्यादा जल भराव की जो स्थिति है वो यहाँ पर बन जाती है। बनी है आके और सीधा बातें कर करके चले जाते हैं कि हम कल बनाएंगे, वो करेंगे। और सारा सीवर के ढक्कन तक नहीं है और में सीवर बैक कर रहा है। घरों के आगे इतना पानी भरा हुआ है कि हम लोग बाहर निकल सकते। और सीनियर सिटीजन है, हैंडीकैप है, उनकी व्हील चेयर तक बाहर नहीं जा पाती। सिर्फ वोट लेने के लिए तो हाथ जोड़ते जोड़ते आते हैं, बाकी बाद में कभी क्या नाम है पूछते हैं कि तुम्हारे घर में कितने हैंडीकैप है, तो तुम्हारे को क्या कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। कभी एक दिन भी आके किसी ने प्रॉब्लम आके पूछी है? 4 दिन पहले ही मेरे को यहाँ पे मिले, कावड़ियों का मेला है ना, तो वहीं पे मैंने बात करी। नहीं जी नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, सिर्फ बातें मिलाते हैं और कोई काम नहीं करते। यहाँ पे ऑफिस में भी गए हैं आप? ऑफिस में मैं 4-5 बार गई हूँ। अच्छा, कोई सुनने वाला जानती जहाँ देखे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हमारे यहाँ पे 2-3 बार डेंगू हो चुका है और एक्सीडेंट हो चुके हैं। हम चोट भी लगी, डेंगू भी हो चुका है, कोई दवाई नहीं डाल रहे। हाँ जी, ये सारी टूटे पड़े गटर और रोज ही एक्सीडेंट होते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। पूरी गली में 1.5-2 फुट घुटनों तक पानी भर जाता है। बहुत परेशान है हम लोग। सीनियर सिटीजन घर से बाहर निकलने लायक नहीं रहते, मंदिर में जाने लायक नहीं रहते, कोई सब्जी फल नहीं खरीद सकते। और नालों का पानी बैक मारता है, ऊपर से पूरे घर में इतनी बदबू हो जाती है कि आदमी 5 मिनट के लिए भी बैठ नहीं सकता। अब विकास तो जब देखेंगे ना, जब हमारी गली का विकास होगा या हमारी रोड का विकास, जब भी दिखाई देगा ना। जो अपनी चीज विकास होती दिखाई न दिखाई दे। इससे पहले विनय मिश्रा थे, उनके घर के पास ही ये है, उन्होंने भी कभी उन्होंने तो 5 साल 6 साल तक रिक्वेस्ट करते रहे, उन्होंने तो कभी नाम ही नहीं लिया। हो जाएगा हो जाएगा, बस वो तो एक ही बात कहते थे, हो जाएगा। ये प्रद्युमन जी ने तो फिर भी हमारे को ये कहा है कि आपका अगस्त में ये काम जरूर हो जाएगा, पर पता नहीं, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है। बारिश तो अब हो रही है, कीचड़ बीमारियां अब हो रही हैं, तो अगस्त कब आएगा पता नहीं। हैं जो भी आता है नेता एक ही बात बोलता है कि आपने हमारे को कौन सा वोट दी थी। सबसे बड़ी बात विनय मिश्रा थे पहले, उन्होंने भी यही बात बोली कि आपने हमारे को डाबड़ी एक्सटेंशन से कौन सा वोट दिए।
कोई भी नेता आता एक ही बात बोल के चला जाता है। 10-12 साल से इतने लोग परेशान हैं यहाँ कि आप समझ नहीं पाओगे। बुजुर्ग है हमारे, फादर हैं, खुद उनके जो है चोट लग गई है गिर के रोड से। एक बार वो आके चले गए, आश्वासन दिला गए लोगों को कि रोड बनाएंगे। आज 6 या 7 महीने हो गए, अभी तक कोई इसमें आगे खुश नहीं है। प्रद्युमन जी को क्या, हमारा काम करते, हम तो यही चाहेंगे। पब्लिक क्या चाहेगी? पब्लिक तो यही चाहिए हमारा काम हो जाए। वोट से राजनीति ना करें, अपने काम से काम रखें बस। अंकल कितनी दिक्कतें आती उसमें भी दिक्कत होती है। हमारी मिसेज की भी प्रॉब्लम है, वो भी बेचारी घर में ही पड़ी रहती है सारे दिन, कहीं जा ही नहीं पाते। तो इसलिए बताइए। मैं 2 दिन में बन जाएगी, ये कर देंगे वो कर देंगे, होता कुछ नहीं है। नेताओं को अपने ऊपर विश्वास बनाना चाहिए, यहाँ नेताओं के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। क्या कहना चाहेंगे नेताओं को जो बड़े बड़े वादे बस यही है, हमारे जल्द से जल्दी सुनाई करके और ये कहानी खत्म करें, यहाँ के सुधार करें। जाते हैं लोग यहाँ तक कि जब भी बारिश होगा यहाँ ठेवने पर पानी भर जाता है। अच्छा। रोड वैसे ही पड़े टूटे पड़े क्या हैं। कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही करना चाहेंगे जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई की जाए। यार बिल्कुल पैसे इसलिए पैर उतार के आए हैं आपको। ये कैसे टूटा है पैर? ये यहीं पे फिसल के यहाँ पे स्लिप। हाँ जी 5 महीने हो गए जिसको। हाँ जी। तो ये फिसलन जो बन गई इसकी वजह से? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ सर प्रतिदिन अभी बुलाइए ना आप। मैं 24 जून से मेरे पास दिल्ली कंप्लेंट की है मैंने, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। एरिया मैनेजर को मेरे पास नंबर है, जो इंजीनियर सबके मेरा नंबर है, सबको मैं कंप्लेंट कर चुका यहाँ पे, कोई आके तैयार नहीं यहाँ पर। मैं कहता हूँ प्रतिदिन जी का नंबर देते आप उनको उठा लीजिए, फोन उठा लें आपको, तो आने की बात बहुत दूर बार तो गिर चुके हैं हम, पानी भरा रहता है यहाँ पर, इसलिए गिर गए। कीचड़ कम से घुटने हमारी सरकार बनने दो, आते ही सबसे पहले डावड़ी एक्सटेंशन मैन का काम करेंगे। 5 गलियां, आज तक इनमें 15 साल से कोई काम नहीं है। बिजली पानी, बिजली को छोड़ के सीवर पानी और ये सब समस्याएं हैं, इनको अभी तक कोई सुन के राजी नहीं है बिल्कुल भी। सारे बुजुर्ग, सारे महिलाएं, हर घर के अंदर कलेश हो रखा है। इस रोड के ऊपर कीचड़ ही कीचड़ है सारा, कहाँ तक आदमी सहन करेगा? करने की यहाँ वोट नहीं देते तुम, वोट हम सड़क नहीं बनाएंगे। अब इसके बाद प्रद्युमन राजपूत आए हुए हैं, 2-3 महीने आपके सामने हो गए, 5 महीने हो गए। जब आप 1 घंटा पहले आते आप तो यहाँ घुटने तक बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। बच्चों को हम वहाँ से मोटरसाइकिल पे बैठा के तब स्कूल मेन रोड पे छोड़ के आते हैं और फिर लेके आते हैं। इतना बुरा हाल हो जाता है कि क्या बताएं। परेशान हो जाते हैं, गिरने का डर रहता है। खराब है, लेकिन एक्चुअल में यह अभी से खराब नहीं है, तो केजरीवाल के टाइम से ही खराब है। और हम लोग एक बार उनके घर भी गए थे, तो हमने बोला था कि कब तक हमारी गलियां बनेंगी, तो उन्होंने फिर ये कहा कि अभी नहीं बन रही, क्योंकि एक्चुअल में हमारा जो एरिया है वो बीजेपी वोटर है, तो उन्होंने मना कर दिया, वो नहीं बनेंगी अभी। सुन रहे हैं कि बनने वाली है। अब स्कूटी आप चलाते हैं, गलियों में तो डर लगता है? स्कूटी खच करती है मेरी। बिल्कुल बेकार है। देखो अभी इस गवर्नमेंट के लिए कहते, पिछली वाली गवर्नमेंट तो बेकार थी। ये वाली काम कर रही है, इसका लग रहा है। अभी देखते हैं, अभी तो 5 मंथ में उन्होंने कहा है कि करेंगे तो करेंगे, हो सकता है। हाँ, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हमारी गलियों को बनाए, रोड को बनाए। अब पहले उम्मीद थी घर घर जाके सबके वोटों के लिए पर्चियाँ दे के आए कि रोड बनेगी, बीजेपी को जिताएंगे, जिता दिया। अब फिर वो इसी गलियों में घूम रहे हैं। वही कीचड़ पहले था वही अब है। अच्छा। सीवर में कोई सुनवाई नहीं है। बस बोर्ड हमारे यहाँ पोस्टर लगा दिए थे विनय चौहान जी ने, विनय मिश्रा ने, कि रोड बन गई है, सीवर डल गए हैं, गैस पाइपलाइन आ गई, ये हो गया। सिर्फ सीवर डले और वो भी आपके सामने टूटा हुआ भरा खड़ा, देख लो सामने, कुछ काम ही नहीं हुआ। सीवर ऐसे डाल दिए सबके घरों में, जिसके बेसमेंट है ना, पाइप लगा के मोटर लगा के पानी निकाल रहे हैं वो। फिर है क्या दिखता? अब तो पहले तो सोचो उस टाइम पे एमसीडी वाले डेंगू स्प्रे के लिए तो आ जाते थे। अब 2 दिन बारिश नहीं होगी, पानी इकट्ठा है, चलो यहाँ पे इतने मच्छर हो जाएंगे, कोई डालने ही नहीं आ रहा है। खुद ही डीजल ला के उसमें डालना पड़ रहा है। फिर एमसीडी वाले कहते हैं डेंगू हो गया, ठीक है जी अब स्प्रे करना शुरू करेंगे। अरे भाई पहले क्यों नहीं कर रहे हो तुम? जब गली में बच्चों को डेंगू हो जा रहा है, जब वो आ रहे हैं। हमने चुना है, मतलब हमने क्या पूरी मतलब कॉलोनी और क्षेत्र वालों ने आपको चुना है, तो आपका फर्ज बनता है कि जो रोड जो दिक्कतें हैं उनका सलाह वो की जाए। सबको पता है दिल्ली में नई सरकार बनी है, भाजपा की सरकार बनी है, और लोगों की उम्मीदों पे लोगों ने वोट दिया है तो अपेक्षा भी करेंगी। लेकिन सरकार बनने पे आपको पता है कुछ प्रोसेस होता है। फंडिंग्स आने में अभी विधायक जी को फंड जारी किया गया है, पहला फंड, और इसकी जो फाइल अटकी हुई थी वो एमसीडी में अटकी हुई थी, वहाँ से अप्रूवल हो गई है। एक्शन साहब ने इसके वर्क ऑर्डर कर दिए हैं। जैसे ही बरसात का मौसम थोड़ा ठीक होगा, बहुत जल्द इसका कार्य शुरू होने जा रहा है। ऐसा विधायक जी से मेरी 2-3 दिन पहले बात हुई है डब्ल्यू एक्सटेंशन को लेकर के। तो लोगों को बरसात में ही हो रही है। बिल्कुल जायज है, और ये दिक्कतें आज से नहीं है, यहाँ सबको पता है। ये रोड कम से कम 2.5-3 साल पहले टूटा था, और यहाँ पर पूर्व विधायक बिल्कुल
पास में ही रहते हैं, यहाँ की जनता कई बार उनके पास गई भी है, लेकिन वहाँ से कोई आश्वासन इनको नहीं मिला। तो अब नई सरकार आई है, नए विधायक आए हैं, अपेक्षाएं सबको अपने नेता से रहती हैं। विधायक प्रद्युमन राजपूत जी से भी अपेक्षाएं हैं। वर्क ऑर्डर आपने देखे हैं? वर्क ऑर्डर मेरी जो एमएलए ऑफिस में बात हुई थी वहाँ पे मैंने देखे नहीं, लेकिन उन्होंने बताया था इसका कार्य हो गया और जल्द इसका काम शुरू होगा। अभी जैसे ही बारिश का मौसम है, जैसे ही मौसम खुलेगा इसका काम शुरू हो जाएगा। के लोगों से हमने यहाँ की समस्याओं के बारे में जाना और यहाँ की जो स्थिति है वो आपको दिखाई है कि क्या स्थिति है। और अभी मानसून का सीजन है तो हालात जो हैं वो लगातार बद से बदतर यहाँ पर होते जा रहे हैं। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, टावड़ी एक्सटेंशन।